अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो मैं आप लोगों को 4 स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ाऊंगी। सबसे पहला है प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट एंड शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डोमिनेटेड किसके डोमिनेशन में था? सेंट थॉमस एक्वेनस, और वो 18 to 17 सेंचुरी में था इन यूरोप। उसका मेन आइडिया यही था कि वो रिलीजन पे बेस करता था। जो रिलीजन की जितनी भी स्टेट एक्टिविटीज़ थी वो रिलीजन के डिवाइन राइट का तब सारा कॉन्सेप्ट था। और इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है क्राइम का वो ये दिया जाता है कि जो एक इंसान होता है वो बाय नेचर बहुत सिंपल होता है, जबकि जो उसके एक्शन होते हैं वो बाय सुपर पावर कंट्रोल किए जाते हैं। सही है। तो कोई भी इंसान है अगर वो क्राइम कर रहा है तो वो इन्फ्लुएंस में आता है। किसके इन्फ्लुएंस में आता है? एक्सटर्नल स्पिरिट के। और यहाँ पर इस स्कूल ऑफ थॉट में इस एक्सटर्नल स्पिरिट किस चीज़ को कहा गया? डिमॉन और डेविल। ये दोनों एक ही चीज़ है, डिमॉन और डेविल। इनको कहा गया है कि अगर डेविल का असर हो जाता है, जैसे ईविल चीज़ों का असर हो जाता है जब एक इंसान क्राइम कमिट करता है, तो उसका क्योर क्या दिया इन लोगों ने? उसका क्योर ये है कि एक इंसान को अगर ईविल इन्फ्लुएंस से निजात पानी है तो उसको वर्शिप्स करनी है, सेक्रीफाइसेस करनी है और ऑर्डल्स करनी है। और यहाँ पर ऑर्डल्स किस तरह से की जाती थी तब? एक इंसान को क्रिमिनल इन्फ्लुएंस क्रिमिनल बिहेवियर ख़त्म करने के लिए ऑर्डर्स ये करनी पड़ती थी कि थ्रोइंग इनटू फायर, उसको आग में फेंक दिया जाता है। थ्रोइंग इनटू वाटर, पानी में किस तरह फेंका जाता था? उसकी गर्दन पे पत्थर बांध के उसको पानी में फेंक दिया जाए, इस तरह से। बेसिकली ये पूरा थॉट इसी बारे में से। ये प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट सिर्फ यही कहता है। अब हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। उसमें हमें क्या बताते हैं? सबसे पहले तो वो 18th सेंचुरी में आता है, इनलाइटनमेंट एरा में। इनलाइटनमेंट में जेरी में बेथम और कैसर बैक्टीरिया से इन्फ्लुएंस था। ये वो दोनों फिलोसोफर थे। सही है। इसके मेन 4 ही मेन आइडियाज़ हैं जो कैसर बैक्टीरिया ने दिए हैं। 4 ही मेन आइडियाज़ हैं, आप बस उनको याद कर लें। सबसे पहला क्या है कि इंडिविजुअल जो होता है उसकी फ्री विल होती है। उसके पास फ्री विल होती है कि वो कुछ भी चूज़ करे। ही इज़ फ्री टू चूज़ एनीथिंग। और नंबर दूसरा इसका ये है कि जो लोग होते हैं, पीपल विद जनरली सीक प्लेजर, वो प्लेजर सीख करते हैं और वो पेन को अवॉइड करते हैं। सही। और ये कि वो रैशनल होते हैं। वो रैशनल होते हैं, किसी भी एक्ट के कॉस्ट या बेनिफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तो वो फ्री है अपनी विल को चूज़ करने के लिए। सही है। और नंबर तीसरा जो इसी स्कूल ऑफ थॉट का पॉइंट है वो ये है कि पनिशमेंट जो है वो जो होती है वो क्राइम को डैडर कर सकती है। तो और इसका चौथा पॉइंट ये उसी से रिलेटेड कि स्टिफनेस ऑफ पनिशमेंट, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी क्राइम को डेडर करने के लिए। सही। जो स्टिफनेस या सेवनिटी, सर्टेनिटी, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। बस इस वाले क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में यही इसकी मेन आइडियाज़ ये 4 ही। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है ये वो बहुत ही फेमस स्कूल ऑफ थॉट है, क्योंकि उसके बाद जो है क्रिमिनल्स की साइंटिफिक स्टडी हुई है। क्रिमिनोलॉजी की साइंटिफिक और एक एज अ डिसिप्लिन, साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे क्रिमिनोलॉजी को एक्सेप्ट किया गया। इसमें ये बताया गया है कि सिर्फ पेन अवॉइड करना और प्लेजर को सीख करना ही, उसके साथ साथ सिर्फ यही काफ़ी है। उसके साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को या एक इंसान के जो डेविएंट बिहेवियर होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो है चार मेन इन्होंने बताए हुए हैं यहाँ पर फैक्टर्स। वो हैं बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल कॉजेज़ होते हैं। सही। ये 4 होते हैं। यहाँ पर एक बहुत फेमस कैसर कॉम्ब्रोसो हैं जिन्होंने साइकोलॉजिकल फ़ीचर्स बताए हैं क्रिमिनल्स के, कि कुछ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फ़ीचर्स होते हैं जो इंसान के ना, इन्होंने बताया जो किसी भी क्रिमिनल को पहचानने के लिए, किसी भी क्रिमिनल डेविएंट बिहेवियर को पहचानने के लिए होते हैं। क्या? शेप ऑफ स्कल, हाइट ऑफ चिक बोन्स, इस तरह की चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं। सही। जबकि एक स्टडी हुई थी जिसमें सोल्जर्स और क्रिमिनल्स को कंपेयर किया गया था बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से फैले। वो बहुत क्रिटिसाइज भी थी कि मतलब उनका क्या, जो क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते या कुछ बहुत ही अच्छे दिखने वाले लोग भी क्राइम कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से। तो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट यही कहता है कि इन्वायरमेंट को इंक्लूड किए बिना कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर नहीं पढ़ा जाता। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट हमें साइंटिफिक स्टडी सिखाता है। और नंबर 4 हमारा लास्ट वन है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट में ये आया था 1920s में डेवलप हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में।
इसका सेकंड नाम भी इकोलॉजिकल स्कूल भी हम इसे कह सकते हैं, सही है। और इसमें हमें मतलब यही इसका मेन आइडिया यही है कि सोशल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है किसी भी डेविएंट बिहेवियर को। डेविएंट बिहेवियर जो है वो किसी भी सोशल स्ट्रक्चर से डिटरमाइन, वो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पॉवर्टी वाली कम्युनिटी है, वहाँ पे पॉवर्टी है, तो वहाँ पर क्राइम होने के चांसेस, क्योंकि वहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाते चाहिए, तो वहाँ पर और क्राइम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट क्राइम्स है वो गरीब लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो गुर्बत से तंग आए हुए होते हैं, तो वो चोरी चकारी पे उतर आते हैं। तो ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट हमें ये कहता है, और जब हम पेपर में इन सब चीज़ को अप्लाई करेंगे तो हम इसी तरह से करेंगे, हमें इनको ज़रूर अप्लाई करना है ताकि हमारा पेपर बहुत डिफरेंट नज़र आए और एग्जामिनर को कैच कर सकते हैं। तो शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, तो वो इसी तरह से स्ट्रीट क्राइम में आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर स्ट्रीट क्राइम का क्वेश्चन आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के जब हमारी सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, पॉवर्टी की वजह से, या बहुत सारी फैमिली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो भी एक सोशल उसमें आ जाता है ना। पॉवर्टी तो हमारी इकॉनमी में आ गया, हमारे 5 होते हैं ना मेन सोशल, तो ये भी हमारा इसी में आ जाएगा। ये फैमिली नहीं होगी, बच्चे अक्सर जो इस तरह के बच्चे जिनकी माँ बाप नहीं होते, तो वो ज़्यादा इंडल्ज होते हैं क्राइम की तरफ। मेन हमारे शिकागो स्कूल थॉट का यही है। आई होप आप लोगों को ये चारों स्कूल ऑफ थॉट समझ में आ गए होंगे ना। नटशेल मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बस इसका कॉन्सेप्ट जल्दी से आपके दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, आप लोगों को ये जो मेरे नोट्स हैं इसका आपको PDF मिल जाएगा मेरी इंस्टा की ID पे, उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपसे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।